Welcome to my YouTube channel. Nothing too difficult. Today I will discuss about class 10th chapter 4 carbon and its compound. कार्बन एक एलिमेंट होता है जिसका एटॉमिक नंबर 6 और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं बिकॉज इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 4 होती है। कार्बन एक वर्सटाइल एलिमेंट होता है। अर्थ क्रस्ट में कार्बन 0.02% प्रेजेंट होता है जो मिनरल की फॉर्म में पाया जाता है। एटमॉस्फेयर में कार्बन 0.03% प्रेजेंट होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म पाया जाता है। सभी लिविंग स्ट्रक्चर में कार्बन प्रेजेंट होता है। पेपर, प्लास्टिक, लेदर, रबर इन सभी में भी कार्बन प्रेजेंट होता है। कोवलेंट बॉन्ड इन कार्बन, जैसा कि हमने देखा कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4 होती है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन या तो गेन करने होंगे या 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करने। 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करने में हाईली एनर्जी रिक्वायर और 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के लिए लार्ज अमाउंट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो, इसलिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है कार्बन के गेन करना इलेक्ट्रॉन को और लॉस करना। कार्बन इलेक्ट्रॉन्स को ना ही गेन करता है, कार्बन वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अदर एटम्स से शेयर कर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पर मींस अपने इलेक्ट्रॉन पुल करता। अदर एलिमेंट कार्बन इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन एक्सेट्रा एलिमेंट्स के साथ सभी एलिमेंट्स के साथ कार्बन इलेक्ट्रॉन शेयर करता है और अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर बॉन्ड स्ट्रक्चर मोलिकुलर स्ट्रक्चर एंड बॉन्ड स्ट्रक्चर फॉर्मेशन ऑफ H2 एंड N2 हाइड्रोजन एटम में H2 दो हाइड्रोजन एटम को कंबाइन करके बनता है। हाइड्रोजन में आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट कर लिया और बाद में इनको कंबाइन किया, दोनों शेयर किए अपने और एक पेयर इलेक्ट्रॉन बन गया। एक पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर होने से ये हाइड्रोजन ये H2 का मोलिकुलर के बॉन्ड स्ट्रक्चर तरीके से नेक्स्ट O2 में आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, ये 6 इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के दो पेयर शेयर होंगे मोलिकुलर स्ट्रक्चर। दो पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर स्ट्रक्चर, दो इलेक्ट्रॉन पेयर पर शेयर हो रहे हैं, डबल बॉन्ड आता है N2 के आउटर मोस्ट शेल में 7 पेयर N2 का मोलिकुलर बॉन्ड स्ट्रक्चर है जिसमें ट्रिपल एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक बॉन्ड फॉर्म होता है और दो इलेक्ट्रॉन पेयर से दो बॉन्ड फॉर्म बॉन्ड डबल बॉन्ड। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है। जो बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में पेयर को शेयर होने इलेक्ट्रॉन कोवलेंट बॉन्ड कहा। कोवलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल का लो मेल्टिंग पॉइंट होता है और लो ही बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होते हैं। आयोनिक कंपाउंड these molecules are generally poor conductor। ये मॉलिक्यूल पोर कंडक्टर होते हैं बिकॉज इनमें चार्ज्ड पार्टिकल फॉर्म। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, कार्बन के 3 एलोट्रोप्स होते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट, फ्लोराइन। ये डायमंड है, ये ग्रेफाइट है जो पेंसिल की लेड में फिट है। पेंसिल की लेड ग्रेफाइट की बनी। एलोट्रोप्स में सभी एलोट्रोप्स की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। डिफरेंस बिटवीन डायमंड एंड ग्रेफाइट, डायमंड हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस होता है, ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है। डायमंड बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, बट गुड कंडक्टर होता है हीट। ग्रेफाइट गुड कंडक्टर होता है दोनों का, सभी और इलेक्ट्रिसिटी। डायमंड ट्रांसपेरेंट होता है, मीन आर पार देख सकते। ग्रेफाइट ओपेक होता है जिसके आर पार हम नहीं देख सकते। वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन, कार्बन की दो प्रॉपर्टी होती है, फर्स्ट है कैटेनेशन, सेकंड टेट्रावैलेंस। कैटेनेशन कार्बन की वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें बॉन्ड में कार्बन एटम बॉन्ड फॉर्म करता है अदर एटम के साथ कार्बन के। फॉर एग्जांपल कार्बन निकल फॉर्म कंपाउंड विद हाइड्रोजन। टेट्रावैलेंसी, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है बिकॉज इस आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, जिससे ये कैपेबल होता है अदर एटम्स से बॉन्डिंग के लिए। अदर एटम्स लाइक ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा। ऑल साइज ऑफ कार्बन एटम न्यूक्लियस टू होल्ड द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कार्बन का स्मॉल साइज होता है, इससे न्यूक्लियस कैपेबल होता है शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली होल्ड करने के लिए। कार्बन कंपाउंड्स जनरली स्टेबल होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स 3 टाइप्स के होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एल्केन्स आते हैं, एल्केन्स का फॉर्मूला होता है CnH2n। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एल्कीन्स और एल्काइंस आते हैं, एल्कीन्स का फॉर्मूला होता है CnH2n, एल्काइंस का फॉर्मूला होता है CnH2n-। एरोमेटिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में बेंजीन आता है जिसका फॉर्मूला होता है C6H6। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड में ओनली सिंगल बॉन्ड है एटम्स में जिसको एल्केन्स कहा जाता है, ये लेस रिएक्टिव होते हैं। अनसैचुरेटेड कार्बन का डबल और ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन एटम्स के बीच में, डबल बॉन्ड फॉर्म होगा। जिस स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड फॉर्म होगा उसको एल्कीन कहा जाता है और जिस स्ट्रक्चर में ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होता है उसको एल्काइंस कहा जाता है। ये ज्यादा रिएक्टिव हो इन कंपैरिजन टू सैचुरेटेड कार्बन का। जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन, एल्कीन, एल्काइन।
एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। अगर n की वैल्यू 1 होगी तो हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनेगा CH4। अगर n की वैल्यू 2 होगी हमारा फॉर्मूला बनेगा C2H6, और n की वैल्यू 3 होगी तब फॉर्मूला बनेगा C3H8। तरीके से बाकी एल्केन्स। नेक्स्ट आता है एल्कीन। एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n। एल्कीन्स में n की वैल्यू 1 नहीं लेंगे, मीन्स 1 नहीं लेंगे, फर्स्ट कार्बन टेट्रावैलेंट होता है और C1H2 स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता बिकॉज उसमें कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली शेयर नहीं होती। n की वैल्यू 2 होगी तो एल्कीन में C2H4 फॉर्म होगा, n की वैल्यू 3 होगी तो C3H6। तरीके से बाकी सारे फॉर्म। एल्काइन। एल्काइन का फॉर्मूला होता है CnH2 माइनस करेगी, n की वैल्यू 2 एग्जिस्ट करेगी। n की वैल्यू 2 होगी तो फॉर्मूला बनेगा C2H2, वैल्यू 3 होगी तो फॉर्मूला बनेगा C3H4। तरीके से इसी बाकी फॉर्म। ये एल्केन की टेबल है। नंबर ऑफ कार्बन एक प्रेजेंट होगा, फॉर्मूला ये बनेगा, तो मीथेन कहा जाता है। H4 का फॉर्म होगा मीथेन का, और ये मीथेन का स्ट्रक्चर है। फिर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट। नंबर ऑफ कार्बन 2 होंगे तो फॉर्मूला बनेगा C2H6, तो इथेन कहा जाता है। और इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से ये सारे स्ट्रक्चर दिए हुए। 3 कार्बन पर प्रोपेन फॉर्म होगा, 4 कार्बन पे ब्यूटेन फॉर्म होगा, 5 कार्बन पे पेंटेन और 6 कार्बन पे। ये एल्कीन की टेबल है। एल्कीन में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। एल्कीन के स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। यहाँ पर फर्स्ट मेंबर आता है इथीन, एक 2 कार्बन प्रेजेंट होते हैं और फॉर्मूला फॉर्म होता है C2H4। ये इसका स्ट्रक्चर है जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट। C3H3, C3H6 जिसमें 3 कार्बन प्रेजेंट होते हैं, इसका नाम है प्रोपीन। ये प्रोपीन का स्ट्रक्चर है जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। आफ्टर दैट जिसमें 4 कार्बन प्रेजेंट होंगे उसको ब्यूटेन ब्यूटीन बोला जाता है। जिसमें 5 कार्बन प्रेजेंट होंगे उसको पेंटीन बोला जाता है। जिसमें 6 कार्बन हेक्सीन कहा जाता है। और ये सभी के स्ट्रक्चर है जिनमें डबल बॉन्ड। नेक्स्ट आता है एल्काइन। ये एल्काइन में ओपन स्ट्रक्चर दिए हुए हैं और ये कंडेंस्ड। एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं सभी स्ट्रक्चर में, जैसा कि इसमें दिया हुआ है। फर्स्टली हमारा इथाइन आएगा जिसमें 2 कार्बन प्रेजेंट होते हैं और अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला का केमिकल फॉर्मूला बनेगा C2H2। इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन। एल्काइन में एंड में आइन वर्ड यूज होता है। एल्कीन में एंड में वर्ड यूज होता है। एल्केन में एंड में एन वर्ड यूज। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर दिए हुए हैं। ये फर्स्ट इथेन का डॉट स्ट्रक्चर है। इथेन का फॉर्मूला होता है C2H6। ये कार्बन के 2 एटम है। एक कार्बन के एटम में 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वैलेंस शेल में, और हाइड्रोजन में वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। 3 हाइड्रोजन के और 1 कार्बन का पहले कार्बन एटम के इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं और 8 इलेक्ट्रॉन मीट कर रहे हैं इस कार्बन के, और हाइड्रोजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन करके अपना शेल कंप्लीट पर इस कार्बन के वैलेंस शेल कंप्लीट हो रहा है। और ये का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, और ये इथेन का इलेक्ट्रॉन फॉर्म। नेक्स्ट आता है इथीन का। इथीन का फॉर्मूला होता है CH4। इथीन में डबल बॉन्ड फॉर्म होता है, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के 2 पेयर शेयर हो रहे हैं, 2 पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, और ईच कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो रहे हैं और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर्म। नेक्स्ट आता है इथाइन। इथाइन में 3 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहे हैं और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है इथाइन का। ये है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में CO2 फॉर्मूला होता है। कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन के 6 होते हैं। ये ऑक्सीजन 6 ड्रॉ करे, कार्बन के 4 ड्रॉ करे, और इस वाले ऑक्सीजन के 6 ड्रॉ करे, और 2 ऑक्सीजन के और 2 कार्बन के शेयर होके दोनों साइड 2 पेयर शेयर होके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे ही H2O वाटर, ऑक्सीजन के 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का इस हाइड्रोजन के 1 शेयर करके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। आइसोमरिज्म। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के बेसिस पर ये कार्बन की स्ट्रेट चेन है, ये कार्बन की ब्रांच, ये क्लोज्ड चेन है कार्बन एटम की। ये क्लोज्ड चेन है इसलिए इसको साइक्लो कहा गया। और 3 कॉर्नर्स जो होते हैं फिगर के, इन 3 कॉर्नर्स का मतलब है यहाँ पर 3 कार्बन अटैच है। इसको क्या कहा जाता है? जिसके कार्बन होते हैं प्रोपेन में 3 कार्बन प्रेजेंट होते हैं उसको प्रोपेन कहा जाता है। फिगर में 3 कार्बन अटैच क्या कहा जाता है? साइक्लोप्रोपेन।
में 6 कार्बन अटैच है और क्लोज्ड फिगर है इसलिए इसको साइक्लोहेक्सेन कहा जाता है। डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और 6 कार्बन प्रेजेंट, साइक्लोहेक्सेन। इसमें 4 कार्बन के एटम प्रेजेंट है और एक ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है इसलिए टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन। ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है, इसमें 6 कार्बन अटैच होते हैं, 6 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है और 3 ट्रिपल बॉन्ड। बेंजीन को ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स वो कंपाउंड होते हैं जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल आइसोमर ऑफ ब्यूटेन, यहाँ पर ब्यूटेन का एग्जांपल दिया हुआ है। ये स्ट्रेट चेन है ब्यूटेन की, ये ब्रांच्ड चेन है ब्यूटेन की। स्ट्रेट चेन को ब्यूटेन की एन ब्यूटेन कहा जाता है और ब्रांच्ड चेन को आइसोब्यूटेन का। ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है C4H। दोनों में मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट। Heteroatom and functional group. In hydrocarbon chain, one or more hydrogen atoms can be replaced by other atom in accordance with their valency. हाइड्रोकार्बन चेन में एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस किया जाता है अदर एटम से उनकी वैलेंसी के अकॉर्डिंग। जो एलिमेंट रिप्लेस करते हैं हाइड्रोजन को उनको हेटेरोएटम कहा जाता है। हेटेरोएटम और ग्रुप जो अटैच होता है हाइड्रोकार्बन चेन से वो केमिकल प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है कंपाउंड को, इसलिए उसको फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है। होमोलोगस सीरीज एक सीरीज होती है कंपाउंड की जिसमें फंक्शनल ग्रुप सेम होता है हाइड्रोजन के लिए कार्बन चेन में। फॉर एग्जांपल फॉर अल्कोहल्स CH3OH, C2H5OH, C3H7OH, C4H9OH, ये सारे होमोलोगस सीरीज से बिलोंग करते हैं और इनमें CH2 यूनिट का डिफरेंस है एंड 14 यूनिट ऑफ मास का डिफरेंस है। इन सभी में सेम फंक्शनल ग्रुप अटैच है, इसलिए केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होती है बट फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है बिकॉज इनका मोलिकुलर मास डिफरेंट होता है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग मोलिकुलर मास। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है मोलिकुलर मास के इंक्रीज होने के साथ साथ बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, ये कुछ फंक्शनल ग्रुप दिए हुए हैं जिससे कंपाउंड को केमिकल नेम या आईयूपैक नेम दिया जाता है। हेलोजन, फर्स्ट आता है हेलोजन जिसमें Cl ग्रुप अटैच होता है और Br अटैच होता है ब्रोमो ग्रुप। Cl क्लोरो ग्रुप, जिस स्ट्रक्चर में Cl अटैच होगा उसमें क्लोरो या ब्रोमो वर्ड यूज करेंगे एज अ प्रीफिक्स। जैसे इसमें Cl ग्रुप अटैच है, इसमें क्लोरो लेंगे और 3 कार्बन है, प्रोप सिंगल बॉन्ड है एन, तो बन गया क्लोरोप्रोपेन। नेक्स्ट में Br ग्रुप अटैच है, प्रीफिक्स लेंगे ब्रोमो, 3 कार्बन है, प्रोप सिंगल बॉन्ड है एन। नेक्स्ट आता है एल्कोहल। एल्कोहल में सफिक्स लेते हैं ऑल। एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप होता है OH। जहां पर OH अटैच होगा वहां पर लास्ट में ओल लगाएंगे नेम में। 3 कार्बन है, प्रोप सिंगल बॉन्ड है एन, एल्कोहल अटैच है ऑल, प्रोपेनॉल। नेक्स्ट आता है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का सफिक्स होता है एल, अल्फ। इसका फंक्शनल ग्रुप होता है CHO। 3 कार्बन है, प्रोप। फंक्शनल ग्रुप का जो डबल बॉन्ड होता है उसको हम नॉमेनक्लेचर में इंक्लूड नहीं करेंगे। 3 कार्बन है, प्रोप सिंगल बॉन्ड है एन, एल्डिहाइड ग्रुप अटैच है प्रोपेनल। नेक्स्ट आता है कीटोन। कीटोन का सफिक्स होता है ऑन। इसमें 3 कार्बन है, प्रोपेन, और कीटोन ग्रुप होता है CO, वो अटैच है तो प्रोपेनॉन। नेक्स्ट आता है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स होता है ओइक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप होता है COOH। 3 कार्बन है, प्रोपेन और कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच है। कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप अटैच है इसलिए प्रोपेनोइक एसिड। नेक्स्ट है डबल बॉन्ड जिनको एल्कीन कहा जाता है। इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है स्ट्रक्चर में तो सफिक्स क्या यूज करते हैं इन। 3 कार्बन है, डबल बॉन्ड है प्रोपीन, ट्रिपल बॉन्ड है, एल्काइन ग्रुप अटैच है। ट्रिपल बॉन्ड वालों को एल्काइन कहा जाता है। एल्काइन का सफिक्स होता है आइन। यहाँ पर स्ट्रक्चर में ट्रिपल बॉन्ड है और 3 कार्बन है इसलिए प्रोपाइन। यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप गिवन है, हेटेरोएटम कहा जाता है इनको। फंक्शनल ग्रुप होते हैं ये, इनका फॉर्मूला है ये। Cl Br हेलोजन होते हैं, क्लोरो ब्रोमो कहा जाता है इन्हें। Cl क्लोरो का फंक्शनल ग्रुप है, क्लोरो का Cl, ब्रोमो का Br। नेक्स्ट आता है हेटेरोएटम ऑक्सीजन।
ये सारे ऑक्सीजन के हैं। अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्कोहल का फॉर्मूला OH होता है, एल्डिहाइड का CHO होता है, कीटोन का CO होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का COOH होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।